नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि 5वें सेमेस्टर में जाकर आपको हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार 5वें सेमेस्टर में आपको कुल 2 पेपर पढ़ने होंगे। कितने पेपर पढ़ने होंगे? कुल 2 पेपर पढ़ने होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से यही पाठ्यक्रम लागू है और सभी जगह केवल और केवल 2 पेपर ही पढ़ने हैं। केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको इसी सिलेबस के अनुसार 4 पेपर पढ़ने होंगे, बाकी जगह पे आपका 2 पेपर पढ़ना है। गोरखपुर में किस प्रकार से 4 पेपर होगा उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अभी हम जो नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका 2 पेपर होगा, इसी पर वीडियो बना रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका पहला पेपर है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, और दूसरे पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। अभी हम लोग पहले पेपर पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि पहले पेपर यानी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पेपर जो है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, वो 5 क्रेडिट का होगा। कुल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको 75 नंबर का एग्जाम देना होगा और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट आदि होगा। 25 में आपको 10 नंबर पाने अनिवार्य होंगे और 75 में आपको 30 नंबर पाना जो है अनिवार्य होगा, तभी आप पास होंगे। और इस पेपर में दोस्तों कुल 8 यूनिट हैं। कुल 8 यूनिट हैं और उन्हीं 8 यूनिट को आपको पढ़ना होगा। पहला यूनिट है भारतीय काव्य शास्त्र, यानी भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है, जिसमें काव्य प्रयोजन क्या होता है, काव्य प्रयोजन के बारे में जानेंगे, काव्य लक्षण के बारे में जानेंगे, काव्य हेतु के बारे में जानेंगे, काव्य के स्वरूप के बारे में जानेंगे और काव्य की आत्मा के बारे में जानेंगे। यानी इतने टॉपिक को आपको पहले यूनिट में कवर करना है, पहले यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे यूनिट में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। दूसरा यूनिट है भारतीय काव्य सिद्धांत। भारतीय काव्य सिद्धांत, हम जानते हैं कि भारतीय काव्य सिद्धांत में कुल 6 सिद्धांत हैं और इन्हीं 6 सिद्धांतों का अध्ययन हमें इसमें करना है। पहला है अलंकार सिद्धांत, दूसरा है रीति सिद्धांत, तीसरा है रस सिद्धांत, चौथा है ध्वनि सिद्धांत, 5वां है वक्रोक्ति सिद्धांत और 6वां है औचित्य सिद्धांत। इन्हीं 6 सिद्धांतों का अध्ययन हम दूसरे यूनिट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं और देखते हैं कि तीसरे यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तीसरा यूनिट है साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं। साहित्य शास्त्र की अवधारणा के बारे में आपको इसमें जानना है, जिसमें काव्य रूप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, काव्य गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, काव्य दोष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से आचार्य जो हैं काव्य दोष, काव्य शक्ति या काव्य गुण के कितने प्रकार मानते हैं। इन्हीं सब के बारे में आपको तीसरे यूनिट में अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। चौथे यूनिट में आपको नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसमें भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना है, नृत्य क्या होता है इसके बारे में जानना है, अभिनय और उसके प्रकार के बारे में जानना है, रूपक के बारे में जानना है, कथा क्या होता है इसके बारे में जानना है, नेता क्या होता है या नायक क्या होता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानना है, नायिका क्या होती है, नायिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानना है, और रंगमंच की विशेषताओं के बारे में भी जानना है। चौथे यूनिट में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। 5वां यूनिट में आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है। अभी तक हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात कर रहे थे, 5वें यूनिट में आकर के आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले अरस्तु को पढ़ना है और अरस्तु का 2 सिद्धांत पढ़ना है, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। अरस्तु के यही 2 सिद्धांत आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। दूसरा जिसको पढ़ना है कालरिज को पढ़ना है, इनका कल्पना और फैंटेसी, यानी कल्पना के बारे में कालरिज ने क्या कहा है, फैंटेसी के बारे में कालरिज ने क्या कहा है, इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में आपको 5वें यूनिट में पढ़ना है। और रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत भी इसी यूनिट में पढ़ना है। और टी.एस. इलियट का निर्वैतिकता का सिद्धांत आपको 5वें यूनिट में पढ़ना है। यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इन बिंदुओं का अध्ययन जो है इसमें आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, आपका छठा यूनिट है यहाँ पर हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सैद्धांतिकी। छठे सेमेस्टर में हिंदी आलोचना के इतिहास और सैद्धांतिकी के बारे में अध्ययन करना है।
यानी इसमें हिंदी आलोचना का विकास पढ़ना है, किस प्रकार से हिंदी आलोचना का विकास पढ़ा हुआ है, सैद्धांतिक आलोचना क्या होता है, स्वच्छंदतावादी आलोचना क्या होता है, मार्क्सवादी आलोचना क्या होता है और मनोविश्लेषणवादी आलोचना क्या होता है। इन सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देखते हैं। 7वें यूनिट में आपको समीक्षा से संबंधित विचारधाराएं पढ़नी है। समीक्षा से संबंधित विचारधाराएं पढ़नी है, जिसमें आपको सबसे पहले नई समीक्षा पढ़ना है कि नई समीक्षा क्या होता है, नवशास्त्रवाद क्या होता है, यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है आपको, अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद के बारे में पढ़ना है, कलावाद क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, बिंबवाद क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, प्रतीकवाद क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, और संरचनावाद तथा उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद के बारे में भी आपको 7वें यूनिट में पढ़ना है। इस पेपर का अंतिम यूनिट है 8वां यूनिट। देखते हैं कि 8वें यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। 8वें यूनिट में आलोचक और उनकी आलोचना दृष्टि का अध्ययन हमें करना है। तो देखते हैं कौन कौन से आलोचक को पढ़ना है। सबसे पहले नाम रामचंद्र शुक्ल का है और इनका एक निबंध है काव्य में लोकमंगल, उसको इसमें पढ़ना है। दूसरे हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद का निबंध है साहित्य का उद्देश्य, उसको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद हैं, उनका निबंध है छायावाद और यथार्थवाद, उसको पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका निबंध है आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, उसके बारे में पढ़ना है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, मेरी साहित्यिक मान्यताएं उनका निबंध है, उसके बारे में पढ़ना है। और रामविलास शर्मा जो हैं, तुलसी के साहित्य में लोकमंगल, तुलसी के साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य जो उनका निबंध है उसको पढ़ना है। नामवर सिंह का कहानी नई और पुरानी के बारे में पढ़ना है। मुक्तिबोध का जो है आलोचना नई कविता का आत्मसंघर्ष, उसके बारे में पढ़ना है। यानी इतने आलोचक और उनके आलोचना संबंधी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आपका पहला पेपर जो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना था वो समाप्त हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। दूसरे पेपर में दूसरा पेपर है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है, हिंदी के राष्ट्रीय काव्य के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ये भी आपका 5 क्रेडिट का होगा, उसी प्रकार से 100 नंबर का होगा, जिसमें 75 का आपको एग्जाम देना है और 25 आपका जो है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आदि पर आधारित होगा। 25 में आपको 10 नंबर पाने होंगे और 75 में आपको 30 नंबर पाना अनिवार्य होगा। इसमें भी दोस्तों आपको कुल 8 यूनिट पढ़ने हैं दूसरे पेपर में, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। इसमें भी कुल 8 यूनिट पढ़ना है और देखते हैं इस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला यूनिट है, इसमें वीरगाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है। पहले यूनिट में वीरगाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है और इसमें 2 कवियों को पढ़ना है। पहले हैं चंद्रबरदाई और दूसरे हैं जगनेक। चंद्रबरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय का कुछ अंश पढ़ना है, जो चढ़त राज पृथ्वीराज नाम से शुरू हुआ है। यानी कुछ अंश केवल पढ़ना है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय जो है उसमें से कुछ अंश आपको पढ़ने हैं। दूसरे कवि हैं जगनिक। जगनिक का आल्हा खंड, यानी आल्हा खंड में से आपको नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह खंड आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको पूरा खंड नहीं पढ़ना है, प्रथम 5 सुमिरन अंश पढ़ना है और अंतिम 5 अंश आपको पढ़ने, यानी कुल 10 अंश हो गए। प्रथम 5 अंश और अंतिम 5 अंश आपको पढ़ने हैं, पूरा आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी वीरगाथा काल का राष्ट्रीय काव्य में केवल 2 कवियों को, चंद्रबरदाई और जगनिक को ही पढ़ना है और उसमें से कुछ कुछ अंशों को पढ़ना है। दूसरा यूनिट जो है भक्ति एवं रीतिकालीन का राष्ट्रीय काव्य है। भक्ति और रीतिकाल के राष्ट्रीय काव्य के बारे में दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है। इसमें भी 2 कवि आपके लगे हुए हैं, पहले हैं गुरु गोविंद सिंह और दूसरे हैं भूषण। गुरु गोविंद सिंह का आपका 3 कविता लगा हुआ है। 3 कविता के बारे में गुरु गोविंद सिंह के पढ़ना है। पहला है देहु शिवावर मोह इह और दूसरा है बाण चले ते कुमकुम मानो और तीसरा कविता है यूं सुन के बतियान तिह की। यही 3 कविता गुरु गोविंद सिंह की आपको पढ़नी है। अगले कवि हैं भूषण। भूषण का जो है कुल 4 कविता लगा हुआ है आपके सिलेबस में। इंद्रजिमी जंभ पर, बाने फहराने, तीसरा है निज म्यान ते मयूखे और चौथा है दारुन दहत हरनाकुश बिदारिवे को। यही 4 कविता भूषण का आपको पढ़ना है।
तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में आपको भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है, यानी भारतेंदु युग के राष्ट्रीय काव्य और द्विवेदी युग के राष्ट्रीय काव्य के बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इनकी 4 कविता लगी हुई है। आपको पहले बता दें तीसरे यूनिट में कुल 3 कवियों को पढ़ना है। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका कुल 4 कविता आपको पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कितनी कविता पढ़ने हैं? 4 कविता, या कहें कि 4 पद आपको पढ़ने हैं। पहला है उन्नत चित हुए आर्य परस्पर प्रीति बढ़ावे। दूसरा है बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल लहें। और तीसरा है भीतर भीतर सब रस चूसे। और चौथा है सब गुरुजन को बुरा बतावे। यही 4 पद आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ना है। दूसरे कवि हैं इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। इसमें इनकी आपको 2 कविता पढ़ना है, कर्मवीर और जन्मभूमि। यही 2 कविता आपको पढ़नी है। तीसरे कवि इस यूनिट में है मैथिली शरण गुप्त, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी भी 2 कविता आपको पढ़नी है, आर्य और मातृभूमि। यहाँ पे आपका तीसरा यूनिट खत्म हो जाएगा। चौथा यूनिट देखते हैं कि चौथे यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। चौथा यूनिट है छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य, यानी छायावाद के राष्ट्रीय काव्य के बारे में आपको चौथे यूनिट में पढ़ना है। इसमें पहले हैं जयशंकर प्रसाद। पहले कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का प्रणय गीत पढ़ना है, जो हिमाद्रि तुंग श्रृंग नाम से है। और दूसरा कविता इनका जो लगा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यही 2 कविता जयशंकर प्रसाद का पढ़ना है। दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भारतीय वंदना से भारत जय विजय करण नामक वंदना पढ़ना है। और आपका जागरण गीत जागो फिर एक बार पढ़ना है, यानी 2 कविता इनकी भी आपको पढ़नी है, यानी निराला जी की भी 2 कविता आपको पढ़नी है। अगले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की भी 2 कविता पढ़नी है, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। पुष्प की अभिलाषा हम सभी लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, यानी पहले के क्लासों में पुष्प की अभिलाषा नामक कविता पढ़ाई जाती थी, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, और जवानी नामक कविता भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंतिम कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी 2 कविता आपको पढ़ना है, वीरों का कैसा हो वसंत और झांसी की रानी। वीरों का कैसा हो वसंत और झांसी की रानी, 2 कविता आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ना है। 5वां यूनिट देखते हैं। 5वें यूनिट में आकर आपको छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है। छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य, यानी छायावाद के बाद जो राष्ट्रीय काव्य लिखे गए उसके बारे में आपको 5वें यूनिट में आकर के पढ़ना है। और इस यूनिट में आपको कुल 3 कवियों को पढ़ना है। पहले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जो है 2 कविता आपको पढ़ना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए नामक कविता आपको पढ़नी है। और दूसरी कविता जो है कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। यही 2 कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन की पढ़नी है। दूसरे कवि हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर। इनका शहीद स्वतंत्र से कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता पढ़नी है। और हिमालय नामक कविता आपको पढ़नी है। तीसरे कवि हैं श्यामलाल पार्षद। इसका झंडा गीत आपको पढ़ना है, जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नाम से जाना जाता है। सभी लोग जो है झंडा पहले फहराते थे, तो ये गाना गाए हुए हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो इसको आपको पढ़ना है यहाँ पर, जो श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। 6ठा यूनिट देखते हैं। 6ठे यूनिट में आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य के प्रथम चरण के बारे में पढ़ना है। इसमें भी आपके 3 कवि दिए हुए हैं, श्याम नारायण पांडे, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और गोपाल प्रसाद व्यास। श्याम नारायण पांडे की 2 कविता पढ़नी है, चेतक की वीरता। चेतक हम लोग जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, तो चेतक की वीरता पढ़ना है। और राणा प्रताप की तलवार, यही 2 कविता श्याम नारायण पांडे की पढ़नी है। दूसरे कवि जो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उनका भी 2 कविता पढ़ना है। पहला है उठो धरा के अमर सपूतों, और दूसरा है वीर तुम बढ़िए चलो। तीसरे कवि जो हैं गोपाल प्रसाद व्यास, इनकी भी 2 कविता पढ़नी है, खूनी हस्ताक्षर और शहीदों में तू नाम लिखा ले रे। यही 2 कविता गोपाल प्रसाद व्यास की भी आपको पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देखते हैं। 7वें यूनिट में आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का द्वितीय चरण पढ़ना है। समकालीन राष्ट्रीय काव्य का द्वितीय चरण पढ़ना है। इसमें आपको सोहनलाल द्विवेदी को पढ़ना है पहले, जिनका मातृभूमि
और दूसरा है तुम्हें नमन। तुम्हें नमन से आपको चल पड़े जिधर दो डगमग में आपको पढ़ना है, यानी सोहनलाल द्विवेदी की भी आपको 2 कविता पढ़ना है। पहला मातृभूमि, दूसरा है तुम्हें नमन। तुम्हें नमन में जो है चल पड़े जिधर जो 2 डगमग में आपको यही कविता पढ़नी है। अगले कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और वो कवि भी थे और कविता भी लिखते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी आपको पढ़ना है। इनका भी 2 कविता पढ़ना है। पहला है कदम मिलाकर चलना होगा, दूसरी है उनकी याद करें। उनकी याद करें। इस यूनिट में अंतिम कवि हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। कुछ समय तक पहले मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री थे और बहुत सारी कविताओं की रचना इन्होंने की है। इनकी 2 कविता हमें पढ़नी है, मातृवंदना और हम भारतवासी। मातृवंदना और हम भारतवासी। आगे बढ़ते हैं, 8वां यूनिट देखते हैं। और 8वें यूनिट में आकर हिंदी फिल्मों में राष्ट्रीय काव्य, यानी हिंदी फिल्मों में जो गीत हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, उनके बारे में यहाँ आकर हमें पढ़ना है। पहले हैं कवि प्रदीप। कवि प्रदीप के द्वारा जो लिखा गया है कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, यही गीत आपको पढ़ना है जो किस्मत पिक्चर में आई थी 1943 में। कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो गीत है वो भी कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। एक गैर फिल्मी गाना है जो कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। तीसरा जो है वो भी कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, जो जागृति फिल्म में 1954 में आई थी। और अगला जो गीत है वो भी कवि प्रदीप का ही है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये भी जागृति फिल्म में 1954 में आई थी। कवि प्रदीप के बाद हमें साहिर लुधियानवी को पढ़ना है, ये देश है वीर जवानों का, जो नया दौर में 1957 में आई थी। अगला जो गीत है प्रेम धवन का है, छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, ये हम हिंदुस्तानी पिक्चर में 1961 में आई थी। प्रेम धवन का गीत है छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी। अगला जो गीत है नीरज का है, ऐ मेरे प्यारे वतन, काबुली वाला पिक्चर में 1961 में आया था, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अगले हैं कैफी आजमी। कैफी आजमी का गीत है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, जो हकीकत पिक्चर में 1964 में आई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और अगले हैं राजेंद्र कृष्ण। राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, फिल्म का नाम है सिकंदर आजम, 1965 में आई थी। अगले जो कवि हैं गुलशन बाबरा। गुलशन बाबरा जो है मेरे देश की धरती सोना उगले, ये जो गीत लिखे हैं उपकार नामक पिक्चर में 1967 में आई थी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अगले जो गीतकार हैं इंदिवर है प्रीत जहाँ की रीत सदा उनकी गीत है, पूरब और पश्चिम नामक पिक्चर में 1971 में आई थी, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। और अंतिम जो है प्रसून जोशी हैं, देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला, जो फना पिक्चर में 2006 में आई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। पूरे सिलेबस पर हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो हम अन्य प्रकार की भी वीडियो बनाते रहेंगे। टॉपिक में जो पूरा सिलेबस हमने बता दिया है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।